हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। मुंबई के एक व्यवसायी हैं केटी विनोद, जिनका बेटा दुबई में वर्क करता है। एक दिन दोपहर में जब विनोद जी अपने ऑफिस में होते हैं, दुबई से इंडियन एम्बेसी से कॉल आती है कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उसके बाद उनके बेटे की रोते हुए आवाज़ आती है कि पापा मुझे बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए, कुछ अमाउंट है 80,000 रुपये का, वो आप पहले डिपॉजिट कर दीजिए, जिससे ये प्रोसेस को रोक देंगे। वे घबराहट में तुरंत ही उस पेमेंट को करते हैं और उसके बाद जब वो पेमेंट कर चुके होते हैं तो बाद में जब अपने बच्चे को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वास्तव में AI ने जो ऑनलाइन फ्रॉड है उसको नए आयाम दिए हैं और इसी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है वो है विशिंग। ऑनलाइन धोखाधड़ी में विशिंग एक नए तरीके से आपको साइबर फ्रॉड में ले जाता है, साइबर फ्रॉड आपके साथ करता है। और ये विशिंग के लिए भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आप इस तरीके की जो ऑनलाइन फ्रॉड है उससे बच के रहें। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि ये विशिंग है क्या और होती कैसे है। तो विशिंग जो है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बन रही है, वॉइस प्लस पिसिंग। इन दोनों को जोड़कर बनता है विशिंग। तो इसमें क्या है, इसमें एक अलग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इसमें सबसे पहले आपको एक कॉल की जाएगी आपके नंबर पर। ये कॉल करने वाला आपके जानने वाले के रूप में ज़्यादातर होगा ही होगा, चाहे वो आपका बॉस हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका साथ काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, या अगर सरकार की तरफ से, सरकारी अधिकारी की तरफ से कॉल करते हुए दिखाया जा रहा है तो वो आपके किसी रिलेटिव की आवाज़ में भी बात करवाएगा, आपके किसी संबंधी की आवाज़ में भी बात करवाएगा। तो अब आपके पास एक कॉल आएगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि कोई अर्जेंसी है, कोई भी समस्या आ गई है और आपको तुरंत एक दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। तो आपको उसके बाद एक लिंक आ जाएगा और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जो वेबसाइट बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिखेगी। वहां पर जाने के बाद वे आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारियां मांगेंगे, पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत जानकारियां आपसे कलेक्ट करेंगे और आपसे पेमेंट करवाएंगे या आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो एक ये अलग मेथोडोलॉजी है। यहाँ पर केवल और केवल आपके साथ एक लिंक भेज करके जो स्कैम किया जाता था वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये आपसे सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको एक मनोवैज्ञानिक दबाव में लेते हैं। आपके जानने वालों के रूप में, आपके बॉस के रूप में, आपके साथियों के रूप में वो आपसे बात करेंगे जहां पर आपको पेमेंट करना होगा। यहां पर इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग के मेथड का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से जो विशिंग है वो वास्तव में एक नया तरीके का फ्रॉड है जहां पर आपको सावधान रहना है। अब इससे आप बचें कैसे, ये एक अगला मुद्दा है जो आपको समझना चाहिए कि इस तरीके से कैसे हम विशिंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जब भी ऐसी कॉल आती है वहां पर कुछ प्री रिकॉर्डेड जैसी चीजों को आप महसूस कर सकते हैं या रोबोटिक वॉइस होगी। ठीक है, रोबोटिक वॉइस होगी या कुछ रिकॉर्डेड वॉइस जैसा आपको फील होगा। और इसके साथ साथ जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वॉइस में डिस्टरबेंस भी दिखाई देगी, सुनाई देगी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरी चीज, कभी भी आपको जब इमरजेंसी बताकर तुरंत पेमेंट की बात कही जाए तो आपको ध्यान से
इस बात को काउंटर चेक जरूर करना है, क्योंकि आपके जब आप अपने जानने वालों के या अपने बॉस के या कलीग के किसी समस्या को सुनते हैं तो आप भावनात्मक रूप से तुरंत उसकी सहायता करने के लिए चल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसको एक काउंटर चेक जरूर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब AI जेनरेटेड वॉइस है, जहाँ पर वॉइस का डिफरेंस आप उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सावधान रहेंगे तो इस तरीके की समस्याओं से बच सकते हैं। अब विशिंग भी कुछ तरीकों के से होती है, कुछ तरीके हैं विशिंग के, कुछ टाइप्स हैं, उनको भी आप जान लें। एक तरीका है वॉर डायलिंग। वॉर डायलिंग में क्या होता है कि जो भी एरिया है, नेटवर्क एरिया है, उसके अंदर आने वाले सभी नंबर्स को वो स्कैन कर लेते हैं और एक जैसे मैसेज और एक जैसा संदेश भेज करके उसमें से अपना स्कैम करते हैं। दूसरा कॉलर आईडी स्पूफिंग, ये आप समझते हैं होंगे। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक, जिसको हम VoIP कहते हैं। और इसके साथ साथ डैम्पस्टर डाइविंग। डैम्पस्टर डाइविंग आपके लिए अगर नया शब्द है तो समझिए कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक साथ सारे सिस्टम को हैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे विशिंग के तरीके हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक विवेक के साथ प्रयोग अपने जो एक्शंस हैं वो लेने होंगे। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।